90% ऑफ द पॉपुलेशन डोंट नो हाउ टू ब्रश। हम्म। एंड आप कभी गए हो डेंटिस्ट के पास? बिल्कुल। आपको बताया डेंटिस्ट ने हाउ टू ब्रश? बस एक पोस्टर सा लगा होता, बताया खुद से तो ऐसे नहीं। नहीं, कुछ समझाया कि ब्रश कैसे करना है, नहीं, मुझे तो नहीं बताया। कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, नहीं 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 दांतों नहीं पे रखना है, मसूड़ों पे रखना नहीं 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 है नहीं। ना? तो मैं यही कह रहा हूँ, पेशेंट एजुकेशन एंड मोटिवेशन। सही तरीका क्या है, अगर आप अभी कैमरे पे थोड़ा सा समझाइए। हम डेफिनेटली उसका विजुअल डाल देंगे, बट फिर भी। देखो क्या होता है, हम जनरली ब्रश को रखते हैं, ब्रश ना एक बार में हमारे 3 दांत कवर करेगा, ओके। उसका साइज ही इतना है। कैपेसिटी इतनी है। वो 3 दांत कवर करेगा। हमें ब्रश को रखना है एट द मार्जिन ऑफ योर टीथ एंड गम्स, दांतों और मसूड़ों के मार्जिन पे रखना है। अराउंड सीधा नहीं रखना है ऐसे कि हमें ऐसे ऐसे मसलना है उसको, डायगनली। एक 45 डिग्री के एंगल पे, ओके। और टुवर्ड द गम्स, मसूड़ों की तरफ हो, 45 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। और उसके बाद जो वो 3 दांत आपने उस पर रखा, तो उसको 10 बार वाइब्रेट करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मसलना नहीं है, बर्तन नहीं साफ कर रहे हम। अच्छा। तो 10 बार वाइब्रेट करना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 1 वर्टिकल स्ट्रोक अपवर्ड। नीचे का है तो अपवर्ड स्ट्रोक, ऊपर का है तो डाउनवर्ड स्ट्रोक। ये एग्जैक्ट टेक्निक है ये टेक्निक है विच इज़ गिवन बाय अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। तो जो जनरली सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट है। हाँ, सबको यही आइडियली, जब तक आपको कोई गम प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक इज दिस ओनली, ओके। यही टेक्निक है। राइट ब्रश कैसे चूज करें? राइट ब्रश कैसे चूज करें? देखो, अगर आपके दांत घिस रहे हैं तो आप एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज करो। आपके दांत अगर ठीक है, हार्ड ब्रिसल ब्रश मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, कि आप, सॉफ्ट होने चाहिए बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, मीडियम ब्रिसल भी आता है, ओके। एक मीडियम ब्रिसल ब्रश आता है, वो आप यूज़ करो। वो आपका नॉर्मल आपके दांत को घिसेगा भी नहीं ढंग से और मेंटेन भी रखेगा। और जो सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश है, जिनके दांत घिस चुके होते हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं ताकि वो ना घिसें, क्योंकि ब्रशिंग से भी दांत घिसते हैं, राइट। है ना? तो ब्रशिंग से दांत ना घिसे, इसलिए हम सॉफ्ट तो ब्रिसल ये जो आप बता रहे हैं, ये कहीं मेंशन होता है ब्रश पे हाँ कि हाँ। ये किस कैटेगरी का ब्रश है? नहीं, आप केमिस्ट पे जाओ, उनको बताओ, हाँ उसमें मेंशन होगा, सॉफ्ट ब्रिसल, अल्ट्रा सॉफ्ट, ओके। मीडियम ब्रिसल ब्रश चाहिए मुझे, हार्ड ब्रिसल, सब। तो ये भी दांतों की कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है कि हमें कंडीशन क्या पे डिपेंड करता रिक्वायरमेंट है। मगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर मीडियम ब्रिसल ब्रश, अगर आपके दांत घिसे हुए नहीं है तो। तो अदरवाइज सॉफ्ट अगर अदरवाइज ज्यादा। अगर घिस चुके हैं तो आप सॉफ्ट ही करोगे। ओके। नाउ सेकंड थिंग, दो चीज़ें मार्केट में चल रही है, एक नॉर्मल ब्रश और एक है इलेक्ट्रिक ब्रश। विच वन इज बेटर एंड व्हाई? नॉर्मल ब्रश। इलेक्ट्रिक ब्रश हमें नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, देखो उसमें ना अनकंट्रोल्ड मोशन है, वो वाइब्रेशंस है या वो घूम रहा है, वो अनकंट्रोल्ड है, वो मोटर सेट हो गई है। अब हम उसको दांत के पास लगा रहे हैं, मसूड़ों पे भी तेज से घूम रहा है उसी स्पीड से, तो वो गम्स को भी हर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक ब्रश हम उन केसेस में रिकमेंड करते हैं जहाँ पर कोई पेशेंट है, वो ब्रश करने का काबिल नहीं है, कि उसने जहाँ जहाँ लगा दिया दांत साफ हो गए। अदरवाइज नॉर्मल हमें मैनुअल ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। तो कैटेगरी ये भी एक तरीके से बिल्ड करी गई कि लोग इसको हाँ, ये आया रेगुलर ही, लाइफ में। यही बाहर से आया ना सारा, हाँ। ये सारा इम्पोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं रिक्वायरमेंट। आप लेके ऐसे ही तो रख रहे हो। हाँ, और बस आपने उसको रख बिल्कुल दिया सही बताया, वो और अपनी टेक्निक से तो खुद ही घूमे जा रहा वो है। अपने आप घूमे जा रहा है। उतना ही अब प्रेशर है। कितना प्रेशर किस दांत पे देना है, आप अपने आप ब्रश करोगे, आपका कोई दांत घिस रहा होगा, हाँ। तो वहाँ पे ठंडा गर्म लगेगा, सेंसिटिव बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल तो वहाँ पे आप हल्के से ब्रश करोगे, बिल्कुल। ठीक है ना? अब वो क्या है, वो उसी स्पीड में घूम रहा है, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना।